क्लास 12 केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक चैप्टर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। इस चैप्टर का एक ओवरव्यू हो जाए। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें उस चैप्टर का एक ओवरव्यू होना ज़रूरी है। अगर ओवरव्यू नहीं हुआ तो ब्ला 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 इसलिए ये ओवरव्यू बना रहे हैं। ओके, सो देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स है और क्या क्या सब टॉपिक्स है इसमें। फर्स्ट, हेलो एल्केन्स एक टॉपिक है या फिर कहे तो ये एक बेस है। ठीक है, हेलो एल्केन्स क्या होता है इस टॉपिक में ये बताया गया है। यहाँ पे लाइक हेलो एल्केन्स में लाइक यो हेलोजेंस होते हैं और एल्केन्स होते हैं जो मिला के हेलो एल्केन्स बनते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़े बहुत बेसिक्स हैं जो कि ओवरव्यू में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स नेक्स्ट टॉपिक आता है। यहाँ पे हम हेलो एल्केन्स कैसे प्रिपेयर करते हैं ये बताया गया है। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं यहाँ पे बताया गया। ठीक है, सो हेलो एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो बताया गया है। ठीक है, सो फर्स्ट तरीका है अल्कोहल से कैसे बनाया जाता है ये बताया गया है यहाँ पे। जैसे कि एक अल्कोहल ले लो और फिर उसमें कुछ डाल दो ब्ला 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 और एक रिएक्शन बन के ये हेलो एल्केन तैयार हो जाएगा जाके। ठीक है, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि सोचने वाली बात है। तो बस ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद ये ग्रुप प्रोसेस आ जाता है, सेकंड प्रोसेस या फिर सेकंड तरीका जो ग्रुप प्रोसेस होता है। ठीक है, ग्रुप प्रोसेस में यहाँ पे लाइक क्या बोलते हैं इसको, कार्बन है 3 डिग्री एल्केन, फिर ये 2 डिग्री एल्केन है क्या ये हेलो एल्केन अल्कोहल है एक्चुअली में ये। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल है बट जो भी है 1 डिग्री मिथाइल अल्कोहल। इससे हम कैसे हम एल्कीन बनाते हैं, सॉरी हेलो एल्कीन बनाते हैं ये डिस्कस किया है। यहाँ पे ग्रुप्स प्रोसेस में ये जो चीज़ होता है सॉल्वेंट सॉल्यूट, ये जो सल्यूट होता है या सॉल्वेंट जो भी है इसका नाम लूकस रिएजेंट है। मतलब यही वो सब डिस्कस किया। ठीक है, फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया और फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कुछ हो रहा होगा वो हमने डिस्कस किया इधर। ठीक है, वो मैंने डिस्कस किया, हमने नहीं। उसके बाद यहाँ पे ये डिफरेंट कार्बन चेन है ROH। यहाँ पे ये डिस्कस किया है लाइक डिफरेंट अल्कोहल या नहीं एक ही अल्कोहल के साथ डिफरेंट रिएजेंट्स या फिर कहें तो हम सल्यूट कैसे रिएक्ट करते हैं और एल्काइल हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं ये यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद तीसरा प्रोसेस है अपना ये फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल हाइड्रोजन। ये प्योर एल्केन है। ठीक है, लाइक हम प्योर एल्केन, यहाँ पे तो ये मिक्सचर था एल्केन और OH मतलब अल्कोहल। ठीक है, एल्केन और अल्कोहल का मिक्सचर था ये, इसको तो हम अल्कोहल ही बोलते हैं बट मिथाइल अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये सब का था। ठीक है, यहाँ पे ये प्योर एल्केन से हम कैसे हेलो एल्केन बनाते हैं यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है। ठीक है, फ्री रेडिकल हाइड्रोजन पता नहीं क्या होता है, अरे हाँ मेरे को पता है, मैं नहीं मेरे को अभी नहीं पता बट बाद में पता चल जाएगा ठीक है, सो ये होता है क्लोरीन Cl2/H न्यू, उसके साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये बन जाता है। ठीक है, कैसे कैसे बन जाता है प्रोसेस इन डिटेल डिस्कस बाद में किया जाएगा। यहाँ पे देखने वाली कुछ बात है। ठीक है, जो हम अभी नहीं दिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। ठीक है, और फिर क्या है ब्ला 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 ब्ला। इसके बाद अपना इथेन ब्यूटाइल, अच्छा ये भी क्वेश्चन ही है। ठीक है, फिर एल्कीन, एल्कीन मतलब ये कोई टॉपिक नहीं है, ये प्रिपरेशन ऑफ हाउ टू प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन का ही अंदर आता है ये। इसमें नॉर्मली हम इन सब रिएक्शंस में हम ये जो भी था मतलब ये सब ये एल्केन था। ठीक है, ANE लास्ट में लगता है इन सब के। ठीक है, स्पेलिंग में, बट यहाँ पे एल्कीन है लास्ट में ENE लगता है। ठीक है, तो एल्कीन से कैसे हेलो एल्केन बनाया जाए, नहीं हेलो एल्कीन, हाँ हेलोजन एन एल्केन इंटू हेलोजन, हया हया हया, ये हेलोजन नहीं शायद ये हेलो एल्कीन होना चाहिए था मेरे ख्याल से। चलो कोई बात नहीं, हेलोजन, हाँ भैया ये हेलो एल्केन होना चाहिए था, यहाँ पे हेलोजन लिख दिया मैंने गलती से। ठीक है, तो एल्कीन से हम कैसे हेलो एल्केन बनाते हैं ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रोसेस होते हैं, मार्कोनिस रूल और एंटी मार्कोनिस रूल। यहाँ पे एंटी मार्कोनिस रूल
तो ये कैसे काम करते हैं वो सब बताया गया। जैसे कि देखो यार, यहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं ना, एल्कीन में हमेशा डबल बॉन्ड होते हैं, तो वही डबल बॉन्ड को तोड़ के जब हम मतलब कोई हेलोजन घुसाते हैं तो उसको हेलो एल्केन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, मार्कोनिस रूल, एंटी मार्कोनिस रूल, ये सब। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, और ये नोट है बेसिक्स है। बेसिक्स जो हमें 11 में पता होना चाहिए था, बट हमें नहीं पता क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है तो इसलिए यहाँ पे, बट अब मैंने पढ़ चुका है, ठीक है। ये भी बेसिक्स है, छोड़ो बाहर में जाए। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ये सेकंड टॉपिक है टू बी ऑनेस्ट। वो वाला फर्स्ट टॉपिक था हाउ टू प्रिपेयर, हाँ वो फर्स्ट टॉपिक था, ये सेकंड टॉपिक है। अपना हैलोजन तो टॉपिक ही नहीं है, वो तो बेसिक है। फिर हैलोजन एक्सचेंज मेथड। अब हमने हैलोजन तो बनाना सीख लिया, ठीक है। कोई भी एल्केन में कैसे हम हैलोजन घुसा सकते हैं वो तो हमने सीख लिया। अब बात ये है कि हैलोजन्स में भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। बहुत टाइप के हैलोजन्स होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आयोडीन, और फिर 84 पता नहीं कुछ है, ठीक है। सो वो सब अब हमने एक हैलोजन तो बना दिया, मतलब हेलो एल्केन में एक हैलोजन तो हम घुसा देते कैसे भी करके। अब उस हैलोजन से अब दूसरा हैलोजन कैसे घुसाएं, वो एक्सचेंज कैसे करें, यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। इसमें फर्स्ट अपना जो जो योगदान है या फिर जो भी है, ठीक है, वो फ्लिंकनस्टीन रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन का नाम है फ्लिंकनस्टीन रिएक्शन। इस मेथड से हम घुसा सकते हैं, फर्स्ट मेथड है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं पता नहीं, कुछ कुछ करते हैं और फिर वो हो जाता है, ठीक है। फिर सेकंड मेथड होता है स्विजार्ड्स रिएक्शन, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है, रिएक्शंस। इसके बाद थर्ड रिएक्शन ब्रोडीन हंट्सडिकर रिएक्शन, ब्रोडीन हंट्सडिकर रिएक्शन ठीक है, ब्रोडीन हंट्सडिकर रिएक्शन, ये भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि भाड़ में जाए। इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, लाइक हैलोजन एक्सचेंज मेथड ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, यही 3 मेथड पढ़ने के बाद ख़त्म। इसके बाद चौथा प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स। हेलो अरेन्स, उस वक्त हमने हेलो एल्केन्स पढ़ा था, अब हम हेलो अरेन्स पढ़ रहे हैं। हेलो अरेन्स क्या होता है, नॉर्मली कुछ नहीं होता, ये बेसिकली नॉर्मली एंड टिपिकली ये कुछ नहीं होता है। ये होता है जस्ट ये जो उस वक्त वहाँ पे कार्बन चेन था ना हेलो एल्केन्स में, यहाँ पे बस ये बेंजीन रिंग है, बस बात ख़त्म, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ जब हम हैलोजन मिलाते हैं तो हेलो एल्केन बन जाता है। तो यहीं पे यहाँ अपना फर्स्ट मेथड या रिएक्शंस कुछ बताया गया है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन, जो पता नहीं कुछ कुछ होता है, इलेक्ट्रोफाइल को हम सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं, ठीक है, मुझे पता है कुछ कुछ नहीं होता है। फिर यहाँ पे और भी कुछ तरीके, मतलब तरीके नहीं कहूँगा बट बहुत सारे मेथड्स बताया गया है, जैसे BDC मतलब बेंजीन डाइब्रोन, ये जो चीज़ है इसके साथ लाइक जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट्स डालते हैं तो कैसे रिएक्शन होता है, वही जैसे कि CuHCl डाला तो नहीं, क्या ये क्लोरोबेंजीन के साथ अगर क्लोरोबेंजीन के साथ अगर हम कॉपर है क्या ये कॉपर डाला तो HCl के अंडर में, मतलब HCl के मीडियम में, तो ये नहीं, मैं कहने में गलत हो गया, रुक। इसके साथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC, इसके साथ जब हम कॉपर मिलाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मीडियम में तो ये बनता है क्लोरोबेंजीन। तो वैसे ही इसके साथ जब BDC के साथ जब हम वार्म वाटर मिलाते हैं तो फिनॉल बनता है। इसके बाद इसके साथ ये, उसके साथ वो, यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। इसके बाद अपना आता है बाल्स-किमन रिएक्शन, ठीक है, ये भी कुछ नहीं है, ये बस है कुछ मेथड। इसके बाद तो यहाँ पे बस थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया। इसके बाद अपना आता है नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इस टॉपिक का नंबर कितना है भाई, 1 2 3, ये चौथा है, हाँ ये फोर्थ टॉपिक है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। वैसे ये चैप्टर उतना बड़ा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, हर एक टॉपिक छोटा छोटा करके कवर कर लेता है, उतना बड़ा बड़ा टॉपिक्स नहीं है इस चैप्टर में। सो वही फिजिकल टॉपिक्स में, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ का, हेलो एल्केन्स या हेलो अरेन्स, है ना। तो एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेरे ख्याल से दोनों होना चाहिए, हेलो एल्केन्स और हेलो अरेन्स, इन दोनों चीज़ों का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया गया है। इसके बाद अपना फ्रीजिंग पॉइंट किधर है, नहीं फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है इसका, मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस किया है। इसके बाद सॉल्युबिलिटी डिस्कस किया है इसके बारे में, लाइक वो पानी में सॉल्युबल होता है कि नहीं होता है, किस चीज़ में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, वही सब। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, ऑब्जर्वेशन, रिएक्टिविटी ऑर्डर, कैसे रिएक्ट करता है अपना हेलो अरेन्स और हेलो एल्केन्स कैसे रिएक्ट करता है, ये सब बताया गया है यहाँ पे, ठीक है।
किस ऑर्डर में रिएक्ट करता है, कौन सा वाला हैलोजन ज़्यादा रिएक्ट करता है, कौन सा वाला हैलोजन कम रिएक्ट करता है, यही सब बताया गया है। उसके बाद ये क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड, ब्ला 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 ब्ला, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो 30 है। सो वही बेसिकली बात किया गया है। फिर यहाँ पे किया गया है, ये सब भाई छोटे मोटे बातें हैं जो अभी नहीं बताया जा सकता, ये गुफ्त बातें हैं। इसके बाद अपना आता है नेक्स्ट टॉपिक, ये शायद 5th टॉपिक से, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शंस, इसमें SN1 और SN2 रिएक्शंस आते हैं। बेसिकली यही सबसे बड़े बड़े टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है केमिकल रिएक्शन के अंदर। SN1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 मतलब सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सो इस केमिकल रिएक्शन में बेसिकली नॉर्मली एंड टिपिकली होता क्या है कि हमने जैसे वो हेलो एल्किन्स बनाया है या फिर हेलो अरेन्स बनाया है, मतलब एल्काइल हेलो एल्किन्स की बात करते हैं बेसिकली, ठीक है। सो हमने जो एल्काइल नहीं क्या है उसका नाम, एल्केन, हाँ, हमने जो एल्केन से हेलो एल्केन बनाया है, ठीक है। तो अब इस केमिकल रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में या फिर सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में, हम उस एल्केन से जो हमने हेलो एल्केन बनाया है ना, तो अब हम इस प्रोसेस को रिवर्स करते हैं, ठीक है। हेलो एल्केन से कैसे नॉर्मल एल्केन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, यही इसका मतलब हो रहा है, मतलब यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया गया है, कैसे इस केमिकल प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है, कैसे हेलो एल्केन से हम वापस वो बना सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एल्केन बना सकते हैं और हेलोजन बना सकते हैं। जैसे कि देखो, एक हेलो एल्केन है, ठीक है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है और तीनों तरफ वो है, तो ये हेलो एल्केन है, ठीक है। तो इसके साथ जब हमने ये किया, ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2 किया, तो एट द एंड तुम्हारा ये देखो, नहीं ये एल्केन तो नहीं है, बट ये मतलब हेलो एल्केन को सेपरेट करके, हेलो एल्केन को तोड़ के कुछ और लगा दिया, ठीक है। ये देखो ये नॉर्मल, सबसे पहले ये हेलो एल्केन था और प्रोसेस ख़त्म होने के बाद ये कुछ और बन गया, बट ये एल्केन नहीं बना, ठीक है, कोई बात नहीं, बट ये हेलोजन बन गया, नहीं हेलोजन नहीं है, अल्कोहल बन गया, ठीक है। सो वही है, हेलो एल्केन को कैसे तोड़ा जा सकता है या हेलो एल्केन को कैसे रिवर्स किया जा सकता है, यही यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसके बाद यहाँ पे कुछ बातें हैं जो हम पढ़ नहीं सकते। सो ऑब्जर्वेशंस ऑफ SN1, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस किया गया, हमने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, वो सब है। इसके बाद तो अपना कुछ क्वेश्चंस भी है। इसके बाद ये है, क्या है ये, CH2Cl, CH2, ये सब कुछ नहीं है भाई। फिर SN2 में आ गया, ठीक है, ये सब बकवास बातें, भाड़ में जाए। फिर SN2 में आ गया, SN2 में भी वैसा ही है कुछ, ये देखो ये हेलो एल्केन है, इसके साथ OH मिला के हमने ये अल्कोहल बना दिया, ठीक है। ये Cl भाड़ में जाए, भूल जाओ Cl को, हाँ देखो ये बनाने, ये फाइनल है तुम्हारा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट है ना, Cl बाहर निकल गया, बस OH लग गया ना, अल्कोहल वाला, मिथाइल अल्कोहल बन गया ये। तो वही है। फिर यहाँ पे कंक्लूजन्स कुछ है भाई, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब वो सब। इसके बाद ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशन ही है, ठीक है। इसके बाद ये वो हो गया। तो द रेट ऑफ एल्काइल हैलाइड, अच्छा ये कुछ नहीं है, ठीक है। फिर एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन कहाँ से आ गया, अच्छा ठीक है, ये एक मतलब देखो क्या बोलते हैं, अब यहाँ तक आने के बाद हमारा सबसे बड़े बड़े मेन टॉपिक्स ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अब हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो छोटे छोटे सब टॉपिक्स होंगे, साइड के टॉपिक्स होंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स होंगे, जो हमें वो बड़े बड़े टॉपिक्स को समझने में और पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगा अगर हमने उन छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ा, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जैसे कि फर्स्ट वाला एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, इसमें मतलब बताया गया कि ये ए जान है ना, तो ये AgN के साथ दूसरे एल्केन्स, मतलब कुछ रिएक्शंस बताया गया है यहाँ पे, जो कि जब पढ़ेंगे तब बताएंगे क्या है, ठीक है, अभी नहीं बताएंगे, तो गुफ्त बात है ये सब, ठीक है। यहाँ सब कुछ बातें बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ बातें बताए गए हैं जो हम नहीं पढ़ सकते, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हमारे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, जो कि हमें क्लास 11 में पढ़ लेना चाहिए था, बट हमने नहीं पढ़ा, फिर से कह रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता ये क्लास 7 में है था कि नहीं, बट या कुछ तो था ये, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस था। फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स है, वो कैसे मतलब टिल्ट हो जाते हैं और क्यों टिल्ट हो जाते हैं, और किस साइड टिल्ट होने से उसका क्या नाम पड़ता है, यही सब यहाँ पे बताया गया है, जो कि ये छोटे मोटे टॉपिक्स है, जो कि साइड
सब टॉपिक्स नहीं बट साइड टॉपिक्स है, ठीक है। इसके बाद अपना कायरल और एसिमेट्रिक, ठीक है, ये भी थोड़े साइड टॉपिक्स ही है बट ये थोड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं मेरे को, ठीक है। मतलब वही प्लेन पोलराइज लाइट के ऊपर नहीं है बट हाँ इसी से रिलेटेड है ये, मतलब ये वाला टॉपिक इसके अंदर भी आता है, ठीक है। सो इसीलिए कैसे कायरल एसिमेट्रिक ये वो होता है, ये सब बातें बताया गया है, कायरल और एसिमेट्रिक क्या होता है। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। इसके बाद ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के अंदर मतलब कौन सा सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होता है ये यहाँ पे बताया गया है। जैसे जिसका मिरर इमेज होता है वो ऑप्टिकली नॉन एक्टिव होता है मेरे ख्याल से, नहीं जिसका मिरर इमेज क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस विल पोजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मतलब जिसका मिरर इमेज सेम नहीं आता है ना वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और जिसका मिरर इमेज सेम आता है वो ऑप्टिकली नॉन एक्टिव है। बस ख़त्म, यही बात है, बस इतना ही ये टॉपिक ख़त्म। इसके बाद एनेंट्रोमर्स ये तो कुछ भी नहीं है भाई, इसमें बस जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो उसके पेयर्स को हम एनेंट्रोमर्स बोलते हैं, बस बात ख़त्म, ये टॉपिक ही ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर रिएक्शंस विथ मेटल्स, अपना जो हेलो एल्केन्स है उनका मेटल के साथ कैसे रिएक्शन होता है वही सब हम देखते हैं। जैसे वुड्स रिएक्शन, ये क्लास 11 का टॉपिक है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये क्लास 11 का टॉपिक है बट यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, जैसे Na के साथ रिएक्ट कर गया। इसके बाद फिटिंग के साथ फिटिंग रिएक्शन, ये भी एक मेटल ही है, ठीक है, मतलब Na एक मेटल है, सो इसी के अंदर मतलब वुड्स रिएक्शन होता है, फिटिंग रिएक्शन होता है, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, बस वो कार्बन चेन वाला होता है, ठीक है, हेलो एल्केन होता है, ठीक है। फिटिंग रिएक्शन में हम जिसके साथ रिएक्शन करवाते हैं मतलब जो चीज़ हमारा होता है वो हेलो अरेन होता है, मतलब बेंजीन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बस वही डिफरेंस है। और फिर वुड्स फिटिंग रिएक्शन एक होता है, ठीक है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में अपना हेलो एल्केन प्लस हेलो अरेन दोनों को मिक्स करके जब हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या निकलता है वही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। रिएक्शन विथ मेटल, इसके बाद एक और है ग्रीनार्ड्स रिएजेंट, ठीक है, ये भी पता नहीं कुछ है भाई। मतलब मैग्नीशियम के साथ कैसे रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम भी एक मेटल है, ठीक है। सो मैग्नीशियम के साथ कैसे रिएक्ट करता है यही यहाँ पे बताया गया, ग्रीनार्ड्स रिएजेंट ये वो, ठीक है। क्वेश्चन मटेरियल्स, कुछ क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है। इसके बाद ब्ला 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 ब्ला, ये क्या है, ओ हाँ यहाँ पे कुछ बताया गया है, नहीं ओ हाँ वैसे इस चैप्टर में पता बेसिकली नॉर्मली एंड टिपिकली अपना जो क्या बोलते हैं बेसिकली नॉर्मली एंड टिपिकली यही बताया गया है, लाइक कौन सा रिएक्शन होगा कौन सा रिएक्शन नहीं होगा यही सब बताया गया है। अब वो रिएक्शन क्यों नहीं होगा, ठीक है, वो सब हमको फिगर आउट करना है, और उस रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन को हम फोर्सफुली कैसे करवा सकते हैं यही सब बताया गया है, ठीक है। सो इस बुक में यही मतलब इस चैप्टर में ओवरऑल यही सब डिस्कस किया गया है। मतलब अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर की बात ही यही है, कौन सा रिएक्शन होगा कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, कौन सा रिएक्शन क्यों नहीं होगा वो हमको फिगर आउट करना है, और फिर जो रिएक्शन नहीं होगा उसको हम फोर्सफुली कैसे करवा सकते हैं वही हमको मतलब ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली रिएक्शन से ही बातें होता है, ठीक है। सो इतना हार्ड चैप्टर भी नहीं है। फिर ये सब छोटे मोटे बातें हैं, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। इसके बाद ये सब कुछ बातें नहीं, और फिर यहाँ पे आके चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और फिर यहाँ पे थोड़े मोड़े टॉपिक्स है जो मुझे समझ में नहीं आए तो इसलिए मैंने लिख डाले, ठीक है। जैसे ऑर्थोपेरा क्या होता है, ये सब ऑर्थोपेरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं ये सब मैं नहीं पढ़ाने वाला, तो भाई तू खुद पढ़ ले, ठीक है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ये सब मैं वीडियोस नहीं बनाने वाला इन सब के ऊपर, तो खुद पढ़ ले। अब मैंने चैप्टर के ऊपर ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ब्ला ब्ला, बाय बाय।